नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद हिमांश में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों आज हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर 2022 का प्रथम प्रश्न पत्र जो है उसको हल करेंगे। दोस्तों प्रथम प्रश्न पत्र 2022 का हल करेंगे। उसका प्रथम प्रश्न पत्र का दोस्तों नाम है प्रारंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास। इसके 30 प्रश्नों को हल करेंगे दोस्तों। 15 बहुविकल्पीय और 15 अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चनों को करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, ज्या वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बना है? ऑप्शन ए गा प्लस या, ऑप्शन बी गा प्लस या, ऑप्शन सी जा प्लस या ऑप्शन डी जा प्लस या। दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है प्रीवियस ईयर पेपर में, तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी जा प्लस या से मिलके ज्या बना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, मूल स्वर है। ऑप्शन ए है आ ई ओ, ऑप्शन बी है बड़ा आ बड़ी ए, ऑप्शन सी ओ ए, ऑप्शन डी है ई ए ओ। बताइए दोस्तों मूल स्वर कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटा आ छोटी ई और छोटा ऊ मूल स्वर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, पार्श्विक वर्ण है। ऑप्शन ए य, ऑप्शन बी र, ऑप्शन सी ल या ऑप्शन डी व। बताइए दोस्तों पार्श्विक वर्ण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी ल जो है पार्श्विक वर्ण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 4, पठन भाषा शिक्षण का रूप है। ऑप्शन ए मौलिक, ऑप्शन बी व्यवहारिक, ऑप्शन सी शैक्षिक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? 4 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यवहारिक। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, त्रिपथगा समानार्थी है। ऑप्शन ए गंगा की, ऑप्शन बी यमुना की, ऑप्शन सी सरस्वती की, ऑप्शन डी लक्ष्मी की। बताइए दोस्तों त्रिपथगा समानार्थी किसकी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गंगा की। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, मर्त्य का विलोम है। ऑप्शन ए मृत्यु, ऑप्शन बी अमृत्य, ऑप्शन सी जागृत या ऑप्शन डी मरण। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमृत्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 7, योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह है ये पूर्ण विराम प्रश्नवाचक और ये कॉमा। बताइए दोस्तों ये योजक चिन्ह कौन सा है? तो योजक चिन्ह दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, यह है दोस्तों योजक चिन्ह। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 8, दीर्घ आयु हो वाक्य है। ऑप्शन ए संकेत वाचक, ऑप्शन बी आज्ञावाचक, ऑप्शन सी इच्छावाचक या ऑप्शन डी निषेधवाचक। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? तो 8 का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इच्छावाचक। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, बत्सर्थ ध्वनियां हैं। ऑप्शन ए या व, ऑप्शन बी न ल और स, ऑप्शन सी स या ऑप्शन डी ई य ढ। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो 9 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा न ल और स। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, अयोगवाह के भेद हैं। ऑप्शन ए अनुस्वार, ऑप्शन बी अनुनासिक, ऑप्शन सी विसर्ग या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? अयोगवाह के भेद बताने हैं आपको। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा?
क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 है, 4389 में दहाई वाला अंक है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 3। तो इकाई दहाई यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 8। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी स, ऑप्शन सी श, ऑप्शन डी य। अंतस्थ व्यंजन दोस्तों, सॉरी अंतस्थ नहीं, अंतरण व्यंजन, अंतरण व्यंजन है। बताइए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी य। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, प्राकृत संख्या है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 से 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी -1 या ऑप्शन डी -2। बताइए दोस्तों 14 से 10 तक के अंकों में सबसे छोटा अंक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 15, परस्पर मेल के आधार पर व्यंजन है। ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन बी द्वित्व व्यंजन या ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों या ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो 15 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। चलिए दोस्तों अतिलघु उत्तरीय प्रश्न कर लेते हैं। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 16 है, भाषा के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन है उत्तर, वर्ण, शब्द, लिपि, ध्वनि और वाक्य ये भाषा के अंग हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है, पठन के 2 उद्देश्य लिखिए। पहला है दोस्तों ज्ञानोपार्जन, दूसरा है सामाजिक उपयोगिता, तीसरा है समाचारों को जानने में सहायक, चौथा है शिक्षा प्राप्ति में सहायक। पठन के 2 उद्देश्य पूछे गए थे दोस्तों, इसमें 4 लिख दिए हैं। जो 2 अच्छे लगे आप चारों पढ़िए, 2 अच्छे लगे वही लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, हलंत किसे कहते हैं? हिंदी लेखन में हलंत चिन्ह का अत्यंत महत्व है। हिंदी के छात्रों को हलंत का ज्ञान होना जरूरी है। हलंत से आशय है स्वर रहित या स्वर रहित वर्ण या आधा वर्ण। जैसे किसी में ये लिखा है ट में ऐसे हलंत लगा दिए जो आधा वर्ण हो जाता है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19 है, अयोगवाह किसे कहते हैं? अयोगवाह अनुस्वार और विसर्ग। जैसे दोस्तों ये अंग के ऊपर ये लगा हुआ है, ये अनुस्वार है, और ये आह के पीछे ये 2 बिंदी जैसी लगी है, ये विसर्ग है दोस्तों, इनको कहते हैं अयोगवाह। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 20, समास किसे कहते हैं? समास 2 या 2 से अधिक पद जब अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर एक पद हो जाते हैं तो समास कहलाते हैं। या 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से बने हुए नए एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 21, वे स्वर जिनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 मूल स्वर होते हैं, छोटा, छोटी, ऊ और ऋ।
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22। हिंदी की लिपि का क्या नाम है? तो दोस्तों हिंदी की लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 23। अनुनासिक ध्वनियां कौन कौन सी हैं? अनुनासिक ध्वनियां कौन कौन सी? हंसी है, चांद है, पांच है, मुंह है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 24। गणित के अवयवों के नाम लिखिए। गणित के अवयव हैं दोस्तों बीजगणित है, रेखा गणित और सांख्यिकी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25। अशुद्ध उच्चारण के कारण बताइए। पहला है ध्वनि लोपन, दूसरा है ध्वनि विकृति, किसी ध्वनि का अल्प या अति उच्चता, तीसरा है ध्वनि का सही ज्ञान न होना, चौथा है हक लाना या तुत लाना, और पांचवा है कम सुनना। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 26। ध्वनि की परिभाषा लिखिए। ध्वनि का अर्थ केवल उन ध्वनियों से है जिनका प्रयोग मनुष्य बोलचाल में करता है, जिन्हें लिखित रूप में प्रयोग करने के लिए विभिन्न लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन लिपि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। ध्वनि भाषा की सूक्ष्मतम इकाई है। ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 27 है, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक अलग अलग व्यंजन आपस में मिलते हैं और एक नया रूप धारण कर लेते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से 4 संयुक्त व्यंजन हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28। श्रुतलेख क्या है? इसका महत्व बताइए। श्रुतलेख का अर्थ है सुनकर लिखना। जब कोई व्यक्ति शिक्षक किसी पाठ या शब्दों को बोलता है और दूसरा व्यक्ति यानी विद्यार्थी उसे सुनकर शुद्ध शुद्ध लिखता है तो इस प्रक्रिया को श्रुतलेख कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। आरोही क्रम को उदाहरण सहित समझाइए। आरोही क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या को लिखा जाता है, फिर उससे बड़ी संख्या को, इसी क्रम में, और अंत में सबसे बड़ी संख्या लिखी जाती है। ये हो गया दोस्तों आरोही क्रम। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। 889 के सभी अंकों का स्थानीय मान लिखिए। तो 9 का स्थानीय मान दोस्तों 9 हो जाएगा, 8 का हो जाएगा 80 और इस वाले 8 का हो जाएगा 800। तो ये दोस्तों सभी का स्थानीय मान हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।